नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि भी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, तो आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भी मीशो के ऊपर जो है वो आप एक वीडियो बनाइए। मीशो जो है वो कैसे काम करता है, कैसे हम इसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो मीशो के ऊपर मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, अगर मीशो को समझते हैं कि बेसिकली मीशो काम कैसे करता है, कि देखिए मीशो पे जो होते हैं ना रीसेलर्स, सप्लायर के प्रोडक्ट जो है वो सेल करवाते हैं अपना कमीशन ऐड करके। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मीशो कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर हूँ। सप्लायर मतलब कि मैं या तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट्स है, या मैं कहीं से इंपोर्ट करता हूँ, जो भी है मेरे पास में प्रोडक्ट्स है सेल करने के लिए। तो मैं एज ए सप्लायर मीशो पे रजिस्टर करूंगा कि भी मेरे पास में ये प्रोडक्ट है और मैं सेल करना चाहता हूँ। जैसा कि मीशो बोलता है कि भी उनके ऊपर 0 कमीशन है, मतलब कि अगर हम किसी अदर मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 10 से 15% तक हमारा जो कमीशन है वो रहता है अगर कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो। लेकिन मीशो पे जो है वो 0% कमीशन रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट है, जींस जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ और जींस जो है वो मुझे सेल करनी है मीशो के ऊपर, तो मैं यहाँ पे सप्लायर एज ए सप्लायर जो है यहाँ पे रजिस्टर करूंगा। सप्लायर रजिस्टर करने के बाद में कमीशन जो है वो मेरा 0% रहता ही है। तो जैसे मान लीजिए कि 200 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो मुझे 100 रुपये मार्जिन मिल जाए, तो मैं उसे 300 रुपये में जो है वो मीशो पे लिस्ट कर दूंगा। 300 रुपये में मैं लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो रीसेलर्स रहते हैं, रीसेलर्स का काम होता है वो प्रोडक्ट को आगे सेल करवाना। वो कैसे भी सेल करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू वो आगे मार्केटिंग करके सेल करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू करवा सकते हैं, फेसबुक के थ्रू करवा सकते हैं। तो रीसेलर्स क्या करते हैं कि वो एज ए रीसेलर मीशो की ऐप पे रजिस्टर करते हैं। सप्लायर जो है वो एज ए सप्लायर रजिस्टर करते हैं, अपने प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे लिस्ट करते हैं। रीसेलर क्या करते हैं, एज ए रीसेलर वहाँ पे रजिस्टर होते हैं। उसके बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मीशो पे वो देखते हैं और जो भी प्रोडक्ट उन्हें आगे सेल करना है उस पर वो अपना मार्जिन जो है वो ऐड करके आगे कस्टमर को सेल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं सप्लायर हूँ, मैंने अपनी जींस जो है वो मीशो पे रजिस्टर लिस्ट कर दी है। आप जो है वो रीसेलर है, तो आपको अगर वो जींस आगे बेचनी है तो आप क्या करोगे, आप पहले रीसेलर बन गए मीशो की ऐप पे। आपने जो है वो फिर प्रोडक्ट आगे शेयर किया व्हाट्सएप के थ्रू। आपने जब शेयर किया तो आपको जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए जैसे मैंने 300 रुपये में प्रोडक्ट लगाया, आपने आगे शेयर किया 400 रुपये में या 500 रुपये में कि भाई ये जींस जो है वो मैं 500 रुपये में दे रहा हूँ। आपको ऑर्डर मिला उसके ऊपर कि भाई 500 रुपये में ठीक है, मुझे परचेज करनी है। आप क्या करेंगे, आप वो ऑर्डर मतलब एज ए रीसेलर वो ऑर्डर जो है वो सप्लायर को देंगे। मीशो की ऐप पे जाके आप वो ऑर्डर जो है वो प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर मेरे पास में आएगा और मैं वो ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को शिप करूंगा, मतलब कि डायरेक्ट एंड यूजर को जो है वो मैं शिप करूंगा। मैं आपको शिप नहीं करूंगा। आपको जो है वो कमीशन मिल जाएगा, मतलब रीसेलर को जो है वो मीशो की तरफ से कमीशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे जो अपना मार्जिन ऐड किया है वो मुझे मिल जाएगा जब प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा उसके बाद में। तो कुछ इस तरीके से जो है मीशो का सिस्टम काम करता है कि भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, रीसेलर्स जो है वो अपना कमीशन ऐड करके उनको आगे रीसेल करवाते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो एज ए सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इस वीडियो में कि भी सप्लायर जो है वो कैसे क्या एक्सपीरियंस है सप्लायर्स का। तो करंटली जो है वो मैं मीशो पे सेल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली में अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता कि भी क्या इसका एक्सपीरियंस है ओवरऑल, कैसे कंपटीशन है, कैसे सेल होता है, वो सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं जो मीशो पे सेल करते हैं, तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा और उनसे जानेंगे कि भी क्या उनका मीशो पे सेलिंग का एक्सपीरियंस है और कैसे जो है वो सेलिंग करते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हैं रघुवीर जी। रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। तो रघुवीर जी, हमारी ऑडियंस जो है वो ये देख रही है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जी, आप कितने टाइम से जो है वो मीशो पे सेल कर रहे हैं। ये सर अराउंड हो गए मुझे 4-6 महीने हो गए मीशो पे सेल करते हैं। 4 से 6 महीने से आप मीशो पे जी सेल कर रहे हैं, मतलब आप एज ए सप्लायर सेल कर रहे हैं ना, मतलब आपके जी पास में जी प्रोडक्ट्स है और आपने एज ए सप्लायर जो जी है वहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। जी जी। ठीक है रघुवीर जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि इसकी सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या थी, मतलब सिमिलर जैसे अमेजोन पे सेल करते हैं वैसे ही सिमिलर प्रोसेस थी इसकी। जी, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट ही है, बट थोड़ा इसमें और इजी वे है। आप फोटो जैसे सिंपल वे में अपलोड कर सकते हैं, आप कैसे भी फोटो बैकग्राउंड वगैरह ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है इसमें। और अच्छा अच्छा। इसका प्रोसेस बहुत इजी है। वैसे लोगों हर किसी के लिए बना है, ऐसे प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है ऐसा। अमेजोन और ये सब तो क्या होते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से फोटो शूट लेते हैं। आप जिप फाइल अपलोड करो, फिर एक्सेल फाइल बनाओ, ऐसा ऐसा करके फिर आप लिस्टिंग कर पाते हैं। इसमें लिस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, मतलब लिस्टिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे काफ़ी इजी है, आपके बहुत कहने का ईजी, मतलब ये है। बहुत ईजी है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का भी मतलब मेरे हिसाब से 1 घंटे में होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो चाहे आप सिंपल किसी भी मार्केट प्लेस पे करो या कहीं पे भी करो, आजकल लगभग बहुत सिंपल ईजी हो कॉन्सेप्ट गया है। रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल है जीएसटी कोई। नंबर है, हाँ आप जीएसटी नंबर आपको अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, आधार अपलोड करना है ठीक है और ठीक है। खत्म। हाँ हाँ आप 24 घंटों ठीक में है कोई। आपका हाँ अकाउंट लाइव।
रजिस्ट्रेशन में मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक नहीं है नहीं रणवीर कोई जी, पहली चीज़ फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इसके बाद में कि जब आपने यहाँ इस पे रजिस्टर कर दिया, आपने अपने प्रोडक्ट जो है मीशो पे लिस्ट किए, उसके बाद जी में आपको जो पहला ऑर्डर मिला था वो कितने टाइम में मिला था? मतलब कि ये सर इजीली मिल गया ये था या फिर अराउंड आपने इसके लिए कुछ जी किया जी था? जी ये अराउंड मुझे समझिए ना कि सर फर्स्ट ऑर्डर मुझे कुछ 10 दिन बाद, एक्चुअली लिस्टिंग अपलोड होने में इसको कुछ ये 24 घंटे ले लेता है, और अच्छा। 24 घंटे के बाद लाइव होती है, और ऑर्डर मुझे फर्स्ट ऑर्डर कुछ 10 दिन के अराउंड के बाद मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया था। 10 दिन के बाद में आपको फर्स्ट ऑर्डर जी मिला। जी तो आप प्रोडक्ट पे मार्जिन सेट मतलब कैसे करते हो? जैसे मान लीजिए कि आपका 200 रुपये का प्रोडक्ट है, तो किस हिसाब से आप मार्जिन सेट करते हो? क्योंकि जैसे मीशो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे जीरो कमीशन है, कोई भी कमीशन जो है वो आपका नहीं लगता। तो क्या जी एक्चुअल में जीरो कमीशन है कि या फिर ऐसी कोई हिडन कॉस्ट है जो हमें देखनी पड़ती है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हमें नहीं मान के चलनी पड़ती है कि भाई नहीं, हमारा खर्चा एक्चुअल लगेगा? एक्चुअल जीरो है इसकी, हिडन कोई चार्जेस नहीं है। और मार्जिन बेस ऐसे चलता है कि आप जितनी कम कॉस्टिंग रखोगे सेल उतना ज़्यादा रहेगा। तो मेरी कॉस्टिंग रहती है कि मेरा पर पीस का जैसे कि कॉस्टिंग वो पैकिंग वैकिंग सब मिला के समझिए कि 10 रुपये वो खर्चा आ जाता है। तो 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं 400 में बेचूँ तो मुझे इनफ है, मेरा ऑल ओवर अदर कॉस्टिंग को मिला के मुझे प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं कुछ रिटर्न भी आते हैं, कुछ मिसिंग भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेशियो भी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर मैं डबल प्रॉफिट रखूंगा तो मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्ट सही कॉस्टिंग पे बिकेगा और मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप उसका लगभग 400 रुपये जो है वो यहाँ पे मान के चलते हैं जी सेलिंग जी प्राइस, मतलब कि 400 जी रुपये में आप, है ना? जी 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 हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि अपना पैकेजिंग का खर्चा भी चला जाता है, कई बार अपने प्रोडक्ट रिटर्न भी होते हैं, रिटर्न में कई बार टूट भी जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें वो इश्यूज़ रहते ही हैं। वो चाहे किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करो, ऑनलाइन चाहे आप खुद की वेबसाइट पे भी सेल करो, ये सब इश्यूज़ जो है वो रहते ही ऑनलाइन सेलिंग रहते ही है जी। तो रघुवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो शिप किया कस्टमर को, उसके बाद में जो रिटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब कि COD रिटर्न होते हैं, एक तो कैश ऑन डिलीवरी पे कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगाया और उसके बाद में कस्टमर ने जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया और वो जी वापस सर। आ गया। दूसरा जी होता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगवाया, उसको खोल के देखा, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर समझ में नहीं आया, या फिर क्वालिटी उसको अच्छी नहीं लगी, जी तो वो कस्टमर ने जो है वो रिटर्न कर दिया। तो मुझे जी ये बताइए कि इन दोनों में अपने क्या कोई चार्जेस हैं जो लगते हैं कि भाई अगर कैश ऑन डिलीवरी पे रिफ्यूज़ किया है या फिर कस्टमर ने चेक करके रिफ्यूज़ किया है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो हमको देने पड़ते हैं एज ए सप्लायर? नहीं, इसमें क्या होता है, मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि पहले आप प्रोडक्ट जब इसकी एक पॉलिसी है कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जब तक आपकी वो एनालाइज करता है कि आपकी मिस्टेक नहीं है। जैसे आपने प्रोडक्ट आज आपका यहाँ से निकला, फिर कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर खोलता है, चेक करता है, उसको पसंद नहीं आता है और वो वापस भेज देता है। तो अभी आपको 165 अराउंड कुछ आपको कॉस्ट डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। बट अब वहाँ पे अगर आप एक कंप्लेंट रेज करते हैं कि नहीं सर, मैंने प्रोडक्ट एग्जैक्ट भेजा था, जो फोटो में था वही मैंने भेजा और अदर कोई मिस्टेक नहीं है, कस्टमर को नहीं पसंद आया, वो उसका लुकआउट है, तो मीशो क्या करता है, हमें वो 165 चार्जेस नहीं लगाता है। अगर आप प्रोडक्ट रॉन्ग भेजते हैं और कस्टमर कंप्लेन करता है कि मुझे प्रोडक्ट ही डिफरेंट मिला है, तो हमें 165 का चार्जेस हमको लगेगा, अदरवाइज चार्जेस नहीं लगते। और RTO में हमें चार्जेस नहीं लगते। अगर कस्टमर वहाँ पे जाता है और कस्टमर डिलीवरी लेने से इनकार कर देता है, मे बी कस्टमर ना मिले, ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर बिफोर कैंसिल हो जाता है डिलीवरी के, तो हमें चार्जेस नहीं लगते, वो घूम के फिर से अपने पास आ जाता है। ये इसका एक प्रोसेस है। ठीक है। ओवरऑल आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कैश ऑन डिलीवरी पे रिफ्यूज़ होता है, कस्टमर उसको नहीं लेता, अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास में वापस आता है तो हमें उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगा लिया और उसको खोल के अगर उनको पसंद नहीं आया या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे 160 के अकॉर्डिंग हमारे को चार्जेस जो है वो लगते हैं। जी लगते हैं। और अगर हमें लगता है कि हाँ भी वो जो जो रिटर्न हुआ है वो गलत रीज़न की वजह से हुआ है, तो हम उसका जो है वो क्लेम फाइल कर सकते हैं, मतलब मीशो के ऊपर कि भाई ये जो है वो यहाँ पे हमारे चार्जेस नहीं लगने चाहिए, तो क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। क्लेम सेटलमेंट का क्या है कि क्लेम सेटलमेंट मिल जाता है इसके अंदर? हाँ, इसमें क्लेम का मैंने जब एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगा तो इनका पता नहीं क्या है। एक जो बैठे हैं जितने भी वहाँ पे जो कस्टमर केयर में, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका भी एक रेशियो समझ लीजिए कि वो अगर आप 20 प्रोडक्ट के 10-20 क्लेम कर रहे हैं तो उसमें से 4 रिजेक्ट कर लेंगे, कोई का कोई रीजन डाल देंगे, वीडियो खराब था, ऐसा कुछ था, वो था, ऐसा करके 4-5 रिजेक्ट कर ही देते हैं। तो मतलब ये भी होते हैं। हाँ, क्लेम भी रिजेक्ट होते हैं।
वो पता नहीं क्या क्या रीजन होते हैं, बोलते 360 आपने तो आप प्रोडक्ट को जी सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो वो क्या बोलते हैं कि वीडियो आपका बराबर नहीं था, ये एंगल बराबर नहीं, तो कुछ अदर रीजन डालते हैं, उसमें से 20 में से 4-5 रिजेक्ट होते हैं। ये भी एक है इनका माइनस पॉइंट। प्रोडक्ट डैमेज का क्या रेशियो रहता है, मतलब कि आपने जी प्रोडक्ट उसका भी भेजा तो अगर डैमेज आप हो गया, प्रोडक्ट मिलते हैं आपको वापस की? जी 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 जी, प्रोडक्ट डैमेज अगर होता है तो 100% क्लेम पास होता है और क्लेम पास हो जाता है? हाँ ठीक है, इंस्टेंट हो जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि डैमेज का तो देखिए ऑनलाइन सेलिंग में रहता ही है, चाहे आप किसी जी जी मार्केट जी प्लेस पे सेल कीजिए, हाँ कहीं पे भी जी सेल कीजिए, कई बार ट्रांजिट में वो है, कोरियर में जो है वो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं करते हैं, या फिर जी कई पार्सल जो है वो बाकी पार्सल्स के बीच में दब जाता है तो भी वो जी खराब हो जाता है। तो ये तो जी रहता ही है ये रिस्क। तो ये आप कैलकुलेट करके चलते हैं ये रिस्क कि भाई ये हमारा इतना जी जो है वो प्रोडक्ट डैमेज होगा, या फिर जी जी इतने जी हमारे रिटर्न आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 प्रोडक्ट भेजे, जी उसमें से आपके 10 रिटर्न आए, जी तो 160 के हिसाब से आपके 1600 रुपये कुछ जो है वो रिटर्न में लग गए। लग गए। हाँ, तो ये आप मार्जिन में कैलकुलेट करके चलते हैं ना, कि कैलकुलेट इतने तो करते अपने वापस तभी आने ही वाले हैं। जी जी जी, इसीलिए तो डबल डबल मार्जिन, वरना इतना प्रॉफिट नहीं है। हाँ 20 हाँ 20% के अराउंड हमारा प्रॉफिट मिल जाता है, हमें ऐसा लगता है कि 20% हमको मिल जाएगा, इसीलिए वो अराउंड हम डबल अच्छा। रखते हैं इसका। और एक चीज होती है उसमें, टीसीएस और टीडीएस मीशो काट के देता है 2% दोनों। तो अच्छा। वो चीज है कि आप वो भी आप कैलकुलेट, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब तो ठीक है आपको रिसीव हो जाता है। और कुछ लोग नहीं करते, जो स्मॉल स्केल में बिजनेस करते हैं, उनको उनके टीसीएस और टीडीएस नहीं, उनको रिसीव नहीं होते, तो ये भी मान के चलिए कि आपके 4% और कम हो जाएंगे। पर वो तो देखिए मोस्टली सेलर्स जीएसटी फाइल करते ही हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर देते हैं जब रजिस्टर करते हैं, तो जी जीएसटी नंबर देते हैं, जी तो वो करते ही हैं, और वो तो करना ही चाहिए। जी और जीएसटी तो अपने जो प्रोडक्ट पे सेल किया उस पर अपना लगेगा ही। तो जी वो तो जी चलो जी अलग कैलकुलेशन है, टीडीएस टीसीएस का वो तो अलग सिस्टम हो गया। उस पर भी अगर हमें टाइम मिला तो उसके ऊपर एक वीडियो जो है वो डिटेल में बना दूंगा कि भी कैसे जी। इनका सिस्टम जो है वो रहता है। तो रघुवीर जी, आपका और कोई पर्सनल एक्सपीरियंस मीशो पे सेलिंग को लेके, कि भाई ये मैं मेरा मानता पर्सनल हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ये अगर आप ब्रीफ में हमें बताना चाहें तो? जी जी जी, ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत, इसका कॉन्सेप्ट आपने, जैसा कि आपने समझाया कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट को लेके ऑनलाइन सेक्टर में आई है, और इसका बहुत ऐसा है कि इजी टू यूज है। आप घर पे कोई भी समझिए ना, मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशली इसके लिए कोई बहुत हाई एजुकेटेड बंदा चाहिए। आप कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, बहुत इजी ऑपरेट कर सकते हैं, लिस्टिंग इजी कर सकते हैं, सेंड इजी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे उसका फोटो डाउनलोड किया, शेयर किया, फिर ऑर्डर करना, प्लेस करना, इतना कॉन्सेप्ट इसने बहुत इजी कॉन्सेप्ट बनाया। हाँ, तो मुझे हाँ, लगता है ये कि इसका इसकी वजह actually से इसकी concept- मार्केटिंग इसकी चल गई। जो इसने जो थॉट प्रोसेस लगा के जो इसने काम किया, उसमें इसकी मार्केटिंग चल गई और लोग इससे ज्यादा जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि रिटेल मार्केट की ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि बात हुई ना कॉन्सेप्ट की, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ही मेरे को इसका थोड़ा सा सही लगा कि इसमें क्या है कि जो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स है जो एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सबको ये रहता है कि मोबाइल सब लोग आजकल पूरा दिन चलाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर अपने इतना टाइम मोबाइल पे लगा रहे हैं, 1-2 घंटे डेली में अपने अगर स्क्रीन टाइम देखें तो 1-2 घंटे तो क्या ज़्यादा ही चला जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना पार्ट टाइम इनकम हो जाए, तो वो रीसेलिंग जो है वो इस पर करते हैं मोस्टली लोग। जी, तो उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कोई पार्ट टाइम स्टूडेंट करना चाहता है, या जैसे मान लीजिए कोई हाउस वाइफ्स है वो करना चाहती है, वो घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि भी हम कुछ इनकम जो है वो एक्स्ट्रा अर्न कर लें, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी सही लगी मेरे को। जी, और सप्लायर के लिए ये वाली चीज़ मेरे को सही लगी कि भी 0 कमीशन है इसके अंदर। तो जी, क्या है जी। कि कैलकुलेट करना और प्राइस जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग रखना अपने लिए सही हो जाता है। जी, तो वो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी। जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आप लगभग कितने ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर देते हैं? सर स्टार्टिंग में तो बहुत कम होते थे, फिर दिवाली के बाद मेरा जो सेलर अकाउंट था वो एकदम से ऐसा पिक किया कि समझिए नहीं, अराउंड अब 200-300 मुझे डेली के ऑर्डर्स आते हैं। 200-300 ऑर्डर जो है वो आप डेली के शिप करते हैं? डेली के जी जी जी। ठीक है। और ये 200-300 ऑर्डर तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा? मतलब कि आपने जब मीशो पे रजिस्टर किया, आपने पहला प्रोडक्ट अपना लिस्ट किया, और उसके बाद में जब आप आज की डेट में अगर आप देखें तो 200-300 ऑर्डर अगर आप जैसा बता रहे हैं आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा? आप ये बता पाएंगे? मुझे सही पूछो तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर कि अगर आप अगर आप एक गणित लगाएंगे इसकी टोटल, तो आप समझ जाइए कि आपकी लिस्टिंग किस लेवल पे, आपके प्रोडक्ट कितने ज़्यादा कौन सी रैंकिंग पे चल रहे हैं।
अगर आपके ऑर्डर समझिए कि सर अगर आप विद इन आज लिस्टिंग की और कल अप्रूव हो जाती है और लाइव हो जाती है, और उसके बाद अगर आपको ऑर्डर 10 दिन में आ रहे हैं, तो समझिए कि आपका पास जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है, अच्छा है। और अगर आपको 20 दिन में मिलता है फर्स्ट ऑर्डर या फिर महीने बाद मिलता है फर्स्ट ऑर्डर, तो आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाइए, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसमें आपको ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। वरना मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मुझे 10 दिन में मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था, जिससे मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर बहुत कम है इसमें। तो मेरे कॉम्पिटिटर कम होने के कारण मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा है। और अगर मैं यही चीज़ कुछ और प्रोडक्ट डालता और मेरे ख्याल से मैं कुछ कंपटीशन वाली आइटम डालता, तो मुझे 200 डेली के 200 ऑर्डर्स आने मुश्किल हो जाता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे है। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि देखिए अगर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ऑर्डर वैल्यूज अपना जो है वो कम हो जाएगा, या तो हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा, हमें प्राइस ऐसे देने पड़ेंगे कि हमारे प्राइस जो है वो सबसे बेस्ट हो और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेस्ट हो, जो कि कस्टमर को रिव्यूज से पता लगी जाती है। तो वो अगर हम चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारे ऑर्डर बढ़ेंगे, वरना फिर कम ही चांसेस है। मतलब कि ओवरऑल कंपटीशन भी जो है वो यहाँ पे रहता है। आपका कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ कैटेगरीज में कंपटीशन है, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पे कंपटीशन कम है जी, है ना। ठीक है जी, ठीक है रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आएगी और कुछ यूज़फुल होगी उनके लिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मीशो के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।